अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। सफ़ेद चने जो हैं इनको मैं इस तरह काफ़ी ज़्यादा भिगो कर बॉयल करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये इसमें मैंने इनको भिगोया था। वाइट चने जब भिगोए जाते हैं तो इसमें बेकिंग पाउडर डाला जाता है, इसलिए नहीं कि ये इसको फुलाने में मदद करते हैं, क्योंकि जब इसको पानी में सोख करके रख देना है ओवरनाइट तो उन्होंने फूलना ही फूलना है। मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, जबकि काले चनों में ये जो बेकिंग पाउडर है ये नहीं डाला जाता। तो इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया है। यहाँ पर कपड़े मैंने धोकर रखे हैं, अभी इनको मैं ऊपर सूखने के लिए डालने जाऊँगी। चने बॉयल हो रहे हैं तो जो इसके ऊपर फोम सा आ जाता है वो साथ साथ मैं उतारती जा रही हूँ, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको मैंने बॉयल कर लेना है और फिर इसमें से जो चने हैं वो मैं निकाल लूँगी। जो इसका पानी है जिसमें ये बॉयल हुए हैं, इसमें इसकी खुशबू और फ्लेवर है, तो ये मैंने चने पकाने हैं तो उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, या चावल पकाने हैं उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन इसको रख सकते हैं। ये जो उबले हुए चनों का पानी है, अगर यूज़ करना हो तो मैं रख लेती हूँ, अगर नहीं तो इसको मैं फेंक देती हूँ। चने जो हैं थोड़े ठंडे हुए तो इनको मैंने फूड बैग में डालकर फ्रीज़ कर दिया। हमें अब कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ गया है बस में सफ़र करने का, क्योंकि बच्चों के पास भी बस पास है, कैसर ने भी बनाया होता है अपना बस पास, और ये देखिए ईमान ने मुझे बस की टिकट के पैसे दिए हैं। तो अभी हम टाउन आए हैं। विंटर सीज़न की ऑफ़र्स लगी हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र्स हैं। तो रिवर आइलैंड पर कैसर ने देखी तो फिर हम भी साथ गए कि कौन सी चीज़ चाहिए। तो अभी फिर हम टाउन आए हैं और रिवर आइलैंड पर बच्चों की बहुत ज़्यादा ऑफ़र है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ऑफ़र है। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो मुझे थोड़ा बच्चों की चीज़ों पर ही था, कोई चीज़, कोई कपड़े ऐसे हों या कोई जैकेट ऐसी हो, तो दुआ ही ज़्यादा मेरे ज़हन में होती है। ईमान अक्सर माइंड करती है कि आप दुआ के लिए ज़्यादा शौक़ से चीज़ें खरीदती हैं, जैसे वो ही एक अकेली बच्ची है आपकी। तो मैं कहती हूँ वो छोटी है ना, तो छोटे बच्चों के कपड़ों की ज़्यादा वैरायटी होती है टू बी ऑनेस्ट। और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जैकेट है लेकिन दुआ ने पसंद नहीं की। दुआ को ये पसंद आई, एक इस तरफ वाइट भी पड़ी हुई थी, वो इसको पहनाई, 2 दफ़ा पहनाई कि इसका दिल आ जाए इस पर, लेकिन वो इसको पसंद नहीं आई। तो इसको यही पसंद आई। मैंने कहा बस जो चीज़ इसको सही लगती है बस वही ठीक है, क्योंकि जो मुझे अच्छी लगती है मैं ख़रीद लूँगी। मुझे पता है इसने पहननी नहीं है, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी के बगैर ये कपड़े नहीं पहनती, हालांकि इतनी छोटी है अभी से इसका बहुत नखरा है। टीके मैक्स पर ये बैग देख के मैंने कहा तेनू किसी ने लेके नहीं जाना, तू इतने टंगिया रहना। क्योंकि कुछ हफ्ते पहले भी हम गए थे तो ये बैग इसी तरह यहाँ पड़ा हुआ था, आज भी गए तो वहीं पर पड़ा हुआ। मैं कहा तेनू किसी ने नहीं लेके जाना। और ये लीलन का ड्रेस है। ईमान को यहाँ पर बैग पसंद आया, 2 दफ़ा इसने कहा मामा ये मैं ख़रीद लूँ। मैं कहा उत्थे ही रख दे जितों चुकया तू। बच्चों को ना इस तरह कोई चीज़ चाहिए भी नहीं होती, लेकिन कोई चीज़ पसंद आई है तो वो बस हमने ख़रीदनी है। घर लाके मुझे पता है इसने रख देनी है, इसने जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और अभी हम सुपर ड्रग गए हैं। यहाँ से ईमान को कुछ चाहिए था तो वो इसने ख़रीदा।
ईमान और फजर जब स्कूल से वापस आती हैं तो बस में ही आती हैं और वो डबल डेकर बस में अपस्टेयर जाके बैठ जाती हैं। तो अभी भी जब हम बस में बैठने लगे तो सारे अपस्टेयर ही चले गए कि वहाँ जाके बैठते हैं, और कोशिश होती है कि फ्रंट सीट पर बैठे, जैसे इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ। और शॉपिंग हमने क्या की, बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की। जिस दिन हम गए तो हमने सोचा कि दूसरे दिन भी हम जाएंगे, लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए हैं, दोबारा जो है वो जाना ही नहीं हो रहा। ये माटालान भी गए हम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों के कपड़ों की बहुत ज़्यादा ऑफ़र लगी हुई हैं, तो ये दुआ के लिए लाई। ईमान ये अपने लिए स्टैंड मिरर लेकर आई है। ये जो विंटर कैप होती हैं बच्चों की, ये बुरहान के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि पीछे सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। दो उसके पास है भी कैप, लेकिन और भी होनी चाहिए कि बदल के भी पहन सकते हैं। और ये ड्रेस एक मैं दुआ के लिए लेकर आई हूँ। इस तरह के कपड़े पाकिस्तान में बहुत सस्ते मिलते हैं और यहाँ पर इनकी फ़्रॉक इस तरह से बहुत ही प्यारी लगती हैं। और ये एक ड्रेस है जो कि मैं अपने लिए लाई हूँ, टॉप है, ब्लाउज़ नहीं है लेकिन टॉप है। ये रिवर आइलैंड से लाए हैं, दुआ का ड्रेस भी रिवर आइलैंड से ही लाए हैं। और दुआ ये अपने लिए जैकेट लेकर आई है। इस वक्त ऑफर इतनी ज़्यादा हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और दो के जो प्राइस हैं वो काफ़ी कम हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने बिला वजह बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। बस वही जो ऑफ़र पर थी, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर चीज़ें हैं। ये ब्रेसलेट है, ये 10 पाउंड से 4-5 पाउंड का था। और आज फजर की फरमाइश पर चने भटूरे बन रहे हैं। ईमान ने बनानी थी मिलियनियर शॉर्ट ब्रेड, तो सारी उसने तैयारी की, सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे। जब देखने लगे तो कंडेंस मिल्क ही नहीं था घर पे, तो वो इतना बोलना शुरू होगी। मैंने कहा अब मैदा और कंडेंस मिल्क जो है वो अभी मैं खुद भी इतनी बेकिंग उससे नहीं करती हूँ, तो इसीलिए वो चीज़ जहन में ही नहीं रहती कि ख़त्म हो गई है। तो मैंने कहा चले ले आएंगे तो तुम फिर बना लेना। यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ, तो थोड़ी सी टिप है हलवे की। बेसिक सा ही डिज़र्ट है, लेकिन अगर सही से ना बना हो तो जी नहीं चाहता खाने को, और अगर सही से बना हो तो चाहे 8-10 दिन बाद भी खाएंगे तो टेस्ट उसका सेम ही रहेगा। एक प्याली ये सूजी की है और एक ही प्याली ये वाली चीनी की है। चीनी इसमें ज़्यादा नहीं डालते। दो के हलवा फूलेगा थोड़ा सा, लेकिन ये रनी टेक्सचर का खीर की तरह नहीं होगा, तो इसमें ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो वो खाया नहीं जाता। और आपने देखा 4 प्याली इसमें मैंने पानी के डाले हैं, थोड़ी सी इलायचियाँ कूट के डाली हैं और थोड़ा सा ये सैफरोन है। और यहाँ पर शीरा पकने के लिए रख दूँगी मैं। एक प्याली सूजी की है और जितनी सूजी हो इसमें घी और बटर भी उतना ही डाला जाता है, लेकिन यकीन जानिए वो घी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक प्याली सूजी की है और ये आधी प्याली मैंने इसमें बटर की डाली है। अगर ये पूरी प्याली बटर की डाल दी जाए तो वो 500 ग्राम बटर हो जाएगा, आधा किलो बटर हो वो, और वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो इसीलिए बटर की क्वांटिटी कम रखनी है, इसको भूनने का टाइम देना है। अभी देखें जो सूजी है वो मिक्स की है, तो जितना भी बटर था वो सूजी के अंदर जज़ब हो गया है, तो एक डो की शक्ल में तैयार हो गई है। अभी देखें टाइम क्या हुआ है, इसको लो फ्लेम पर मैंने भूनना है, तकरीबन आधा घंटा इसको भूनना है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हलवे में डालनी है, अपनी मर्ज़ी है जो मर्ज़ी डाल दें। और एक 4 प्याली पानी के और 1 प्याली इसमें मैं दूध डालती हूँ। शीरा जब तैयार हो गया उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर देखें आधे घंटे के बाद ये कंसिस्टेंसी हुई है। शुरू में आप जाके देख लें 2 मिनट की पीछे करके वीडियो, जो सूजी थी उसमें सारा बटर जज़ब हो गया था। जब आधा घंटा उसको भूना है तो उसका जो बटर था वो बाहर निकल आया और उसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है। तो बहुत ज़्यादा घी डालकर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है कि उसका घी जो है वो तैरना ही शुरू हो जाए उसके ऊपर।
शीरा डालकर फुल फ्लेम पर बड़े बर्नर पर रख के इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके ऊपर आप एक चम्मच सी देख सकते हैं जो कि बटर की है। क्योंकि इसमें घी की क्वांटिटी मैंने आधी रखी है तो घी जो है वो साइडों से निकलेगा नहीं। अगर घी जो है या बटर जो है सूजी के मेजर के अकॉर्डिंग डाला जाता तो इसमें से जो बटर है वो तैरना शुरू हो जाना था। और फाइन वाली सूजी हमें अच्छी लगती है, जो कोर्स सूजी होती है वो हमारे घर में कोई नहीं खाता। भटूरे बनेंगे, अगेन मैदा नहीं था घर पे, भटूरे बनाने लगी तो मैदा ही नहीं था। तो मैंने जो मल्टीग्रेन आटा है ना वही गूंद लिया, उसमें ईस्ट डाली और जिस तरह पिज़्ज़ा के लिए या ब्रेड के लिए आटा गूंदा जाता है सेम उसी तरह मैंने इसको गूंदा। और यकीन जानिए ये भटूरे एक्सीडेंटली बने हैं मल्टीग्रेन आटे से और सुपर डुपर हिट हुए हैं। फ़ौरन से ये ख़त्म हो गई। इतने मज़ेदार ये भटूरे बने हैं कि प्लेन फ्लावर से अब दोबारा भटूरे हमारे घर में तो नहीं बनेंगे। ये मैं कुशन लाई हुई थी आइकिया से, काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी मैंने इसके कुशन चेंज किए हैं तो मैंने कहा यही मैं चढ़ा देती हूँ। पता नहीं क्यों चीज़ ला के रख देती हूँ तो ज़हन में रहता ही नहीं है कि इसको यूज़ भी करना है। तो अभी इसकी जो सोफ़े की चादरें हैं वो मैंने धोई हैं तो अभी ये नए कवर इसके ऊपर चढ़ाऊँगी। मैंने अपने लिए अपना फेवरेट विंटर स्पेशल मील बनाया। आज इसमें मैश पोटैटो हैं, वेजिटेबल इन चीज़ सॉस है, लेकिन बुरहान को और बाकी बच्चों को जो है ऐसी चीज़ें मर्ज़ी से ही पसंद आती हैं तो वो खाली चिकन ही केचप के साथ खाएगा। और ये मेरी प्लेट है, ये मैं खाऊंगी, बल्कि ये मैं खा चुकी हूँ। ईमान ने जो मिलियनेयर शॉर्ट ब्रेड बनानी थी तो वो उसने फाइनली कंप्लीट कर ली। ये बहुत मज़े की बनती है, ये ईमान ही बनाती है तो मैं फिर इस रेसिपी को अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। मैं भी बना सकती हूँ लेकिन चूंकि ये मेरी बेटी बनाती है तो आई फील वेरी प्राउड कि उसे कोई काम अपनी मर्ज़ी से खुशी से करती है। तो जब भी मन हो तो हम उसे कहते हैं ईमान ये बना कर दो। तो बस यहीं तक है ये आज का भी व्लॉग। आई होप अच्छा लगा हो। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।